हेलो दोस्तों, चलिए आज पढ़ लेते हैं लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। चलिए दोस्तों, लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो के बारे में जान लेते हैं। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना ही चैनल है, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। क्या बात कर रहे हो, बढ़िया। अब देखिए, लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं, इसका ही हेल्प लेके हम आराम से समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही इसको समझेंगे। तो बस आपको लेक्चर के स्टार्ट से एंड तक टिके रहना है बस। आइए, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। अगर डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक पाथ में ट्रैवल कर रहा है लिक्विड, एकदम स्ट्रीम वाइज। बट यहाँ पे देखोगे तो मिक्सअप हो रहा है एक दूसरे के साथ। ये मोटा मोटा आइडिया हो गया। जो डिसिप्लिनली फ्लो हो रहा है वो होता है लैमिनार फ्लो, और इनडिसिप्लिन मतलब कैसे कहाँ पे भी पार्टिकल्स घूम रहे हैं, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब पॉइंट वाइज लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो जान लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है, लैमिनार फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन डेफिनाइट पाथ एंड डू नॉट क्रॉस ईच अदर। देखिए यहाँ पे अगर बात करें ये फ्लूइड पार्टिकल्स की, तो एक डेफिनेट पाथ में, एक जो डिसाइडेड पाथ है उसमें ही फ्लो हो रहा है, और वो कभी इसमें मिक्स नहीं हो रहे दूसरे स्ट्रीम में। देखिए कभी भी मिक्स नहीं हो रहे, ये अपने अपने रास्ते निकल गए बरोबर प्रॉपर चैनल में, डन। बट वही अगर मैं बात करूं टर्बुलेंट फ्लो की, फ्लूइड पार्टिकल्स मिक्स एंड क्रॉस ईच अदर कंटिन्यूअसली। यहाँ पे बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। फ्लूइड पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कभी इधर है, कभी इधर गया, कभी इधर गया, फिर इधर आया, कभी इधर गया। कोई स्ट्रीम नहीं है, कोई स्पेसिफाइड पाथ नहीं है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं और एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहे हैं। तो ऐसे फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। दैट्स इट, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी चीज, अब ये आता कहाँ पे है लैमिनार फ्लो, तो देखिए जब आपका फ्लूइड लो वेलोसिटी पे फ्लो हो रहा हो ना, तो आपको मिलेगा लैमिनार फ्लो। वेलोसिटी कम है तब लैमिनार फ्लो। वही अगर मैं बात करूं टर्बुलेंट की, तो हाई वेलोसिटी पे टर्बुलेंट फ्लो आएगा। ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा है तो इसके लिए एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। जैसे कि हम लोकल में ट्रैवल करते हैं, गर्दी कम है ना, क्राउड कम है, तो प्रॉपरली जाके आप अपने सीट पे आराम से बैठ जाते हैं। बट अगर फ्लो ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, तो एक दूसरे को धक्का मुक्की करके ट्रेन में बैठ जाते हैं, है ना, एक दूसरे को क्रॉस करके। वही टर्बुलेंट फ्लो है, डन। आइए तीसरी चीज, ऑकर्स इन विस्कस फ्लो। लैमिनार फ्लो कहाँ पे ऑकर होता है, यस, डिसिप्लिन कैसे ट्रैवल करता है या कब करता है, तो जब आपका फ्लूइड विस्कस हो तब। अब विस्कस का मतलब क्या, जब फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो उसका टॉप लेयर जब फ्लो होता है तो उसको उसके बॉटम का लेयर खींच के रखता है कि आगे मत बढ़, है ना। ये विस्कोसिटी में हमने देखा है पहले चैप्टर में, दो लेयर में फ्रिक्शनल ग्रिप होती है, एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकते हैं, यानी फ्लो ऑफ वेलोसिटी कम कर देते हैं। तो ऐसे फ्लूइड में लैमिनार फ्लो होता है। उसके विपरीत अगर मैं बात करूं टर्बुलेंट की, जिस लिक्विड की या जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी लो है उसमें टर्बुलेंट। विस्कोसिटी लो मतलब क्या, जो बहाव है वो लेयर एक दूसरे को खींच नहीं रहे, वो बोल रहे जाना है जाओ, है ना, तो वो कैसे भी जा रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हुए लिक्विड पार्टिकल्स। तो इसके लिए यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो आएगा, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लैमिनार फ्लो को लैमिनार फ्लो बोलने के लिए रेनॉल्ड्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नंबर डिसाइड किया है। अब ये रेनॉल्ड नंबर क्या है ये आगे देखने वाले, तब तक के लिए याद रखो कि रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम है तो उसको बोलेंगे हम लैमिनार फ्लो। अब ये रेनॉल्ड नंबर कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, ये तो देखेंगे हम, बट अभी के लिए याद रखना कि रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम है तो आपका फ्लो लैमिनार फ्लो है। वही उसके विपरीत अगर यहाँ पे बात करूं
अगर आपका रेनॉल्ड नंबर 4000 से भी ज़्यादा है तो आपका फ्लो भाई साहब टर्बुलेंट फ्लो है। दैट्स इट। ये आपको एक्सटर्नल वाइवा या आप गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डन। अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब ये जो लैमिनार फ्लो है ये प्रोपोर्शनल होता है किससे? वेलोसिटी से। अब प्रोपोर्शनल मतलब क्या? उस पर डिपेंड होता है या उसके रेशो में कम या ज्यादा होना। अब प्रोपोर्शनल कैसे है? तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो उसका लैमिनार फ्लो अफेक्ट होगा, वो उतना लैमिनार नहीं रहेगा जितना लो वेलोसिटी पे है। वेलोसिटी बढ़ी तो उसकी लैमिनारिटी कम हो गई, डिसिप्लिन जो फ्लो हो रहा था वो कम हो जाएगा। वहीं पे अगर वेलोसिटी कम हो गई तो ये प्रॉपर चैनल में फ्लो होगा। दैट्स इट। अब यहाँ पे ये अगेन टर्बुलेंट फ्लो में भी ये प्रोपोर्शनल ही है वेलोसिटी के साथ। जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा टर्बुलेंट, जितना कम वेलोसिटी उतना कम टर्बुलेंट। इतना सिंपल लॉजिक है इसके पीछे, याद रखना। वेलोसिटी बढ़ी, टर्बुलेंसी इसकी बढ़ी। दैट्स इट, डन। अब यहां पे आते हैं, ये जो लैमिनार फ्लो है किससे अफेक्ट होता है? बाय द टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। याद रखने वाली बात है भाई साहब, फ्लूइड का अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका लैमिनार फ्लो अफेक्ट होता है। और इसके पीछे रीजन ये है कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है लिक्विड पार्टिकल्स का जो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होता है वो लूज होता है और पार्टिकल्स ज्यादा सेपरेट होते हैं। पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं और विस्कोसिटी कम होती है। जैसे ही विस्कोसिटी कम हो गई उनका लैमिनार फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी के लिए इतना याद रखना कि टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। कैसे होता है वो भी बता दिया मैंने। डन। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है टर्बुलेंट में, टेम्परेचर बढ़ गया टर्बुलेंसी बढ़ गई। टेम्परेचर अफेक्ट करता है भाई साहब। आ रहा है मजा? कितना इजी और अच्छा पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है ये लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। डन। अब बढ़ते हैं हम लास्ट पॉइंट पे जो डिस्टिंग्विश में है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। मतलब किसी पाइप के थ्रू अगर आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसका जो पाइप का सरफेस है उस सरफेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा इसके लैमिनार फ्लो पे। क्या बोल रहा हूं मैं? ये पाइप है समझो, इसके अंदर से लिक्विड फ्लो हो रहा है तो ये जो पाइप का सरफेस है उसके टच में आएगा लिक्विड, तो उस पाइप का जो सरफेस है चाहे स्मूथ हो हार्ड हो उसका कोई असर नहीं होता है लैमिनार फ्लो पे। डन। अब टर्बुलेंट फ्लो पे यहां पे उल्टी बात है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। अब पाइप के थ्रू वहीं पे लिक्विड फ्लो हो रहा है, अब उसका स्मूथ या हार्ड सरफेस है या रफ सरफेस है तो उसका असर टर्बुलेंट फ्लो पे जरूर होता है। डन। ओके। अब ये हुआ डिस्टिंग्विश बिटवीन लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। उसी के साथ हमने दोनों फ्लो के बारे में जानकारी ले ली। अब आगे बढ़ते हैं, जो मैं कह रहा था ना यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर के बारे में वो देख लेते हैं। अब ये जो रेनॉल्ड नंबर है ये क्यों निकाला जाता है? ताकि हम डिस्टिंग्विश करें लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो में। अब ये लैमिनार और टर्बुलेंट क्यों बनता है? क्योंकि उस पर विस्कोसिटी का इफेक्ट होता है, इसके लिए। तो ये डिस्टिंग्विश करने का काम करेगा ये रेनॉल्ड नंबर। अब आप पूछो कि सर ये डिस्टिंग्विश करने की बात तो छोड़ दीजिए, इसको निकालना कैसा? आप बोल रहे थे कि 2000 4000। बता देता हूँ। उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, RE इज इक्वल टू ρVD अपॉन म्यू। ये फॉर्मूला यूज करो आपको रेनॉल्ड नंबर मिलेगा। अब ये ρVD अपॉन म्यू मतलब वो जो आपका फ्लूइड है ना उसके बारे में ये प्रॉपर्टीज है, उसके वैल्यूज पुट करो रेनॉल्ड नंबर मिल जाएगा। अब कौन सी प्रॉपर्टीज है देखो। रो मतलब जानते हो ये सब, पहले चैप्टर में पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े है ना। रो मतलब डेंसिटी होती है, वो जो भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी होगी। फिर बात करते हैं वी की। अब पाइप के थ्रू अगर आपका वो लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है वो भी पता होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी वी पुट कर देना। बात करें डी की तो वो पाइप जो है कौन से डायमीटर का है, कितना डायमीटर है वो पुट करना है। अब बची बात म्यू की। ये जो म्यू है ना ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड।
ये देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ दैट लिक्विड। अब ये म्यू मेजर करने के यूनिट्स होते हैं कुछ, ठीक है। उससे पहले यूनिट्स तो देख लेंगे, उससे पहले तो आपको रेनॉल्ड नंबर जानने के लिए क्या क्या चाहिए, रो, वी, डी एंड म्यू, 3 चीजें होगी, रेनॉल्ड नंबर मिलेगा। अगर आपका 2000 के अंदर ही आ रहा है रेनॉल्ड नंबर तो आपका फ्लो लैमिनार फ्लो है, और वही रेनॉल्ड नंबर अगर 4000 से ज्यादा आ गया तो समझ जाइए आपका फ्लो टर्बुलेंट फ्लो है। कितना प्रैक्टिकल चीज है ये, आप खुद अभी साइट पे जाके ये पता कर सकते हो कि किसी पाइप के थ्रू जाने वाला फ्लो लैमिनार है कि टर्बुलेंट है, और उसके लिए हेल्प करेगा आपको ये फॉर्मूला और ये सारी जानकारी। दैट्स इट। यही तो इंफॉर्मेशन है जो नॉर्मल इंसान से आपको अलग बना देती है। एक इंजीनियर ना हमेशा जुगाड़ू होता है, उसके पास ये सारा जुगाड़ होता है, और ये जुगाड़ किसी के पास नहीं है तो ये इंजीनियर कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनको। तो ये इंफॉर्मेशन पजेस करिए अपने साथ, कभी भी इसको रटना नहीं है, समझना है। डन। तो ये समझ लिए। अब ये जो म्यू है विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट, उसका यूनिट देखिए 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइज होता है। ये न्यूमेरिकल में आएगा, अभी के लिए इतना याद रखना। 1 पॉइज कितना होता है, 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड मतलब 10 स्ट्रोक्स होता है, और 1 स्ट्रोक मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ये मेजरिंग यूनिट्स है इस विस्कोसिटी के। दैट्स इट। अब इसको याद रखना है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब ये काम आएगा, तो इसको हेडिंग में नोट डाउन कर देना। डन। अब ये लेक्चर के हम एंड पार्ट पे चलते हैं। एप्लीकेशन क्या है, ये तो वही सब देखा है हमने यहाँ पे डिस्कशन में, वही मैं रिपीट करूंगा। एप्लीकेशन क्या है रेनॉल्ड नंबर का, पहला ये आइडेंटिफाई करता है फ्लो इज आइदर लैमिनार और टर्बुलेंट, दोनों में से कौन सा फ्लो है ये आइडेंटिफाई करेगा। दूसरा ये रेनॉल्ड नंबर आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब ये म्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको, सॉरी म्यू नहीं एफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब एफ होता है, वो फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करेगा। और वो एक बार आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा, आप एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हो फ्रिक्शनल लॉस, पाइप के साथ जो फ्रिक्शन हो रहा है उसके कारण कितना लॉस हुआ ये फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसमें रोल रहेगा रेनॉल्ड्स नंबर का। डन। उसके बाद सिग्निफिकेंस के बारे में जानते हैं। ये एग्जाम में 2-2, 3-3 मार्क्स के लिए पूछा गया है कि स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ RE, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ RE, तो इस प्रकार आप लिख सकते हो वहां पे। डन। लास्ट का पॉइंट सिग्निफिकेंस क्या है, रेनॉल्ड नंबर का सिग्निफिकेंस ये है कि आप रेनॉल्ड नंबर से पता कर सकते हो अगर वो 2000 के अंदर है तो वो लैमिनार फ्लो है, ग्रेटर देन 4000 है तो वो टर्बुलेंट फ्लो है, और दोनों के बीच में 2000 से लेकर 4000 के बीच में रेनॉल्ड नंबर आ रहा है तो समझ जाना कि वो फ्लूइड ट्रांजिशन स्टेट में है, मतलब 2000 से थोड़ा बढ़ गया मतलब अभी वो लैमिनार से टर्बुलेंट होने में चालू हो गया है। जैसे जैसे 4000 के करीब जाएगा तो वो मिक्स होना चालू हो जाएंगे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ, फ्लो ऐसा बन जाएगा 4000 तक पहुंचते। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।